रहीम आवर एंगल इन एजिमथ ऑफ अ स्टार एट राइजिंग एंड सेटिंग। तो राइजिंग एंड सेटिंग पॉइंट तो आपको याद है कि ये आपकी जो लोकेशन है ये आपके पास सेट है और ये राइज की लोकेशन है। यानी ये जो टोटल एक आर्क हम बनाएंगे एक मेरिडियन ड्रॉ करेंगे, ये होगा टोटल 90 डिग्री। तो अगर आप देखिए इसको, मैंने एक स्फेरिकल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है PZ 90-5। सपोज़ कीजिए कि ये एक्स वाली लोकेशन कहाँ पर है, यानी स्टार जो है वो आपका होराइज़न पर है, क्योंकि होराइज़न पर ही वो सेट और राइज वाली कंडीशन पे होता है। तो Z से लेकर X तक जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री होगा, और P और Z का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो 90 - डेल्टा होगा। P पर बनने वाला एंगल H कहलाता है और Z पर बनने वाला एंगल एज़िमुथ कहलाता है। ये स्फेरिकल ट्राइंगल ऊपर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैंने कोसाइन लॉ इस्तेमाल किया है। कोसाइन लॉ की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये ZX पर लगाया है। तो इसको इस तरह देखते हैं कि cos 90 इज़ इक्वल्स टू cos 90-5 cos 90 - डेल्टा प्लस sin 90-5 sin 90 डेल्टा एंड cos ऑफ एंगल H। तो जब हमने इन सबको सिंप्लीफाई किया, यानी cos 90 - डेल्टा और 90-5 इनकी वैल्यूज़ जब हमने पुट की, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया cos H इज़ इक्वल्स टू -10 डेल्टा -10 फाई। ये जो फाई है ये बेसिकली ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड को शो करता है, ये इसके डेक्लिनेशन को शो करता है, और ये इसका आवर एंगल है। तो अगर हमें किसी स्टार का आवर एंगल कैलकुलेट करना है तो बस फार्मूले से कैलकुलेट किया सकता है, -10 डेल्टा 10 फाई। राइट, इसी तरीके से एज़िमुथ कैलकुलेट करते हैं। एक बात और नोट में आपने याद रखनी है कि दो आंसर्स निकला करेंगे आपके पास। जो स्मॉलेस्ट आंसर होगा वो जो है सेट के लिए होगा, और जो लार्जेस्ट आंसर होगा वो राइज के लिए होगा। सपोज़ कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई है या जिस कोई इलाका है जिसकी लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड जो है वो 25 डिग्री है और डेक्लिनेशन उसका 20 डिग्री है। तो जब इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो वो जो कोई स्टार है जिसकी जो लैटिट्यूड है वो है 25, और यानी ऑल्टीट्यूड इसका जो है वो 25 है ऑल्टीट्यूड, और इसका जो डेक्लिनेशन है वो 20 डिग्री है। तो इट मीन्स कि इसका जो आवर एंगल है वो सेटिंग के लिए होगा 100 और आवर एंगल राइजिंग पर होगा 260, यानी 100 डिग्री के ऊपर वो सेट होगा उस ऑब्ज़र्वर के लिए, और राइज होगा 260 डिग्री के ऊपर। इसी तरीके से ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप उसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए अगेन, और उसी ट्राइंगल के ऊपर कोसाइन लॉ अप्लाई कर दीजिए और PX से स्टार्ट कर लीजिए। तो cos 90 - डेल्टा 90-5 cos 90, सिमिलरली sin 90 - डेल्टा sin 90 cos A। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो ये बनेगा cos A इज़ इक्वल्स टू sin डेल्टा एंड sec फाई। तो अगेन अगर डेल्टा 20 डिग्री है और फाई जो है वो 25 डिग्री है, तो आपका आंसर निकलेगा 68 डिग्री। इसका मतलब है कि एज़िमुथ जो है वो हमेशा हमें ये बात पता है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से एज़िमुथ कभी भी 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये आपका 68 डिग्री इसका एज़िमुथ निकल आया। तो इस तरीके से एज़िमुथ और ऑल्टीट्यूड निकाला जा सकता है। आप फर्दर इसको स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट की स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी की बुक है WM स्मार्ट, इसका सेकेंड एडिशन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इस टाइटल है टेक्स्ट बुक ऑन स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। तो एक्चुअली ये स्मार्ट के सेकेंड चैप्टर को ही मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। हम फिर डिस्कस करते हैं जेनथ डिस्टेंस एट ट्रांजिट। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इसका अपर ट्रांजिट है और ये इसका लोअर ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट के ऊपर जेनथ डिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत बेसिक से कैलकुलेशन है कि अगर हमें जेनथ डिस्टेंस डिटरमिन करना है तो जेनथ डिस्टेंस होगा बेसिकली Z और L। तो Z और L का डिस्टेंस निकालना है, और एक्चुअली ये जो Z और L है ये इक्वल हो सकता है PL, यानी इस डिस्टेंस में से अगर PZ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो ZL अगर आपने डिटरमिन करना है तो ये PL और ZP होगा। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो ZP है, Z और P ये डिस्टेंस कितना होगा। वैसे हमें पता है कि ये 90-5 है, इसे हम कहते हैं को लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये हमें पहले से पता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं जो है वो PL डिटरमिन कर लेता हूँ कि P और L कितना है तो ये भी बहुत आसान, बट P और L डिटरमिन कर लेते हैं। अच्छा, तो हम इसके लिए रिलेशन यूज़ कर रहे हैं कि P और R जो है एक्चुअली ये
पी एल प्लस एल आर का सम है, राइट। ये तो हमें पता है कि एल आर बेसिकली ये सेलेशियल इक्वेटर है, तो इक्वेटर से किसी स्टार का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन और डेल्टा से शो करते हैं। तो एल आर तो डेल्टा हो गया, तो ये जो एल आर है यानी यहाँ से हमने पी एल निकाल लिया, तो एल आर तो डेल्टा हो गया। अब ये जो पी आर है, पी से लेकर आर तक, तो अगर आप नोट कीजिए तो पी से लेकर आर तक ये एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है पी से आर तक, तो ये एक्चुअली इक्वल होगा 90। तो पी से लेकर जो एल तक डिस्टेंस है वो बन जाता है 90 माइनस डेल्टा। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसको उठाकर जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो पी एल की वैल्यू आपने रख दी 90 माइनस डेल्टा, जेड पी आपको पहले से पता है 90 माइनस 5, सबको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अपर ट्रांजेक्ट के ऊपर ये सी को सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है अपर ट्रांजेक्ट के ऊपर जो जेनथ डिस्टेंस है वो 5 माइनस डेल्टा हो गया। इसी तरीके से लोअर ट्रांजेक्ट पे अगर आपने जेनथ डिस्टेंस निकालना है तो लोअर पर जो जेड एम है आपका ये एक्चुअली इक्वल होगा पी जी प्लस पी एम। आप चेक कर सकते हैं, यानी आपको चाहिए जेड एम, ये देखिए जेड और ये है आपके पास एम, यानी ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये दो डिस्टेंस का सम हो जाएगा। कौन कौन से दो डिस्टेंस का सम हो जाएगा? एक चाहिए पी जी और दूसरा है पी एम। तो आप चेक कर लीजिए, ये देखिए पी जी और जेड एम, राइट। तो जब पी जी एंड पी एम, तो ये बन जाएगा आपके पास पी जी एन पी एम। अगर इसका सम कर दें तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा जेड एम, जो हमने ये रिलेशन में लिखा है। और ये बात हमें पहले से पता है कि ये जो पी जी है ये 90 माइनस 5 के इक्वल है। इसी तरीके से पी टी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो पी एम प्लस एम टी हो जाएगा, और पी एम बराबर हो जाएगा पी टी प्लस एम टी, यानी पी एम निकालना इसमें से, ये इक्वल होगा 90 माइनस डेल्टा के। आप देख लीजिएगा डायग्राम के अंदर सारी वैल्यूज़ को जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वल होगा 180 माइनस 5 प्लस डेल्टा। तो ये आपका जेनेट डिस्टेंस है एट लोअर ट्रांजेक्ट। और एक नोट है कि जब डेल्टा और फाई इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि स्टार अपर कल्मिनेशन पर होगा, और जब डेल्टा ग्रेटर देन फाई होता है तो स्टार जो होगा वो पी और जी के कहीं दरमियान होगा, और एजिमथ डज नॉट एक्सीड 90 डिग्री। ये बात हमें पहले से पता है कि एजिमथ 90 डिग्री से एक्सीड नहीं कर सकता। तो आप इसको स्क्रॉल कर ईज़िली इस डायग्राम के थ्रू आप इन रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो रिलेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। ठीक है जी। जी हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, विच इज़ सर्कमपोलर स्टार्स। तो सर्कमपोलर स्टार्स ऐसे स्टार्स जो कभी ना तो कभी सेट होते हैं ना कभी राइज़ होते हैं, यानी ऐसे स्टार्स जो, यानी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो हमारे होराइज़न से नीचे होते हैं तो वो कभी राइज़ नहीं होते हैं, और ऐसे स्टार्स होते हैं जो कभी हमारे होराइज़न से हमेशा ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे स्टार्स जो कभी सेट ना हो या ऐसे स्टार्स जो कभी राइज़ ना हो, ऐसे स्टार्स को हम कहते हैं सर्कमपोलर स्टार्स। द स्टार्स हुज डायरेनल सर्कल डज नॉट क्रॉस द होराइज़न आर कॉल्ड सर्कमपोलर स्टार। फॉर स्पेसिफिक ऑब्जर्वर दे नेवर सेट and they never rise due to its proximity to one of the celestial pole. Some star with a northern constellation such as Ursa Minor and Cassiopeia are the circumpolar stars, और ये सारे circumpolar stars हैं। From figure state that the moving along a path, जो path 1 और path 2 वाले stars हैं circumpolar stars हैं, बाकी ये वाले स्टार circumpolar star नहीं हैं। अच्छा, सर्कमपोलर की अब कंडीशन क्या बन गई? सर्कमपोलर की कंडीशन ये बन गई कि ये आपके पास किसी भी स्टार का अगर मैं मेरिडियन ड्रॉ करता हूँ, कोई वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो वो एक्चुअली 90 डिग्री हो सकता है, तो इसको 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर या तो 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी इसका जो लोअर ट्रांजेक्ट है या तो वो 90 डिग्री से कम हो, या 90 डिग्री के इक्वल हो, या 90 डिग्री से कम हो। तो इसका मतलब होगा कि वो स्टार्स ऐसे होंगे जो स्टार सारे अबव द होराइज़न होंगे। तो इसका जो लोअर ट्रांजेक्ट है हम वो जानते हैं कि 180 माइनस 5 माइनस डेल्टा अभी हमने कैलकुलेट किया पहले, तो हमारे पास कंडीशन बनी 5 प्लस डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो 5 प्लस डेल्टा ग्रेटर देन 90 डिग्री को फॉलो करते हैं कंडीशन को, तो इसका मतलब है कि वो स्टार सर्कमपोलर स्टार होंगे। सपोज़ कीजिए कि मेरा कराची का जो लैटिट्यूड है,
कराची का जो लैटिट्यूड है वो है 25 डिग्री। तो अगर कराची का लैटिट्यूड 25 डिग्री है तो जब उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका जो डेक्लिनेशन निकलेगा वो निकलेगा ग्रेटर दैन 65 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम स्टार्स, ऑल स्टार्स हुज डेक्लिनेशन आर ग्रेटर दैन 65 डिग्री नेवर सेट फॉर कराची। तो कराची के लिए कभी भी सेट नहीं होंगे। एंड लेस देन 65 डिग्री यानी -65 डिग्री विल नेवल राइज। तो ये सरकमपोलर की कंडीशन है। अच्छा, इसी तरीके से एक छोटी सी कैलकुलेशन से हम लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं सरकमपोलर स्टार का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जेनिथ डिस्टेंस है एट अपर ट्रांजिट, ये जेनिथ डिस्टेंस है एट लोअर ट्रांजिट। अगर इनको एक दफ़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड मिल सकता है। तो लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन अगर हमें निकालना है तो इनको ऐड कर दें, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। और इसी तरीके से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम इसका लैटिट्यूड और सरकम डेक्लिनेशन डिटरमिन कर सकते हैं। एक और पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, द टाइम ऑफ अ स्टार और एनी हेवनली बॉडी इज़ अबव द होराइजन इज़ 2h आवर। तो ये बात बहुत सिंपल है कि इसका जो एक पाथ होता है, एक जो चक्कर होगा वो यहाँ आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि ये जो एक कंप्लीट पाथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये h में कवर होता है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा यानी टोटल ड्यूरेशन होगा वो होगा 2h। तो 2h बेसिकली इसकी लेंथ को शो करता है। तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है, द टाइम ऑफ अ स्टार और एनी हेवनली बॉडी इज़ अबव द होराइजन इज़ 2h आवर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन द सन लुक्ड लाइक अ रेवोल्यूशन और मोशन। तो जो लेंथ है वो 2h होती है, हम बाद में चेक भी कर लेंगे।